आपकी विजन पे ये गर्मियां सर्वाइव नहीं करेगी अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल ना रखा। आजकल पूछे जाने वाले दो सवाल बहुत ज़्यादा है। पहला, गाड़ी फ्यूल एवरेज नहीं दे रही, 10 से 13 की एवरेज दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मीटर भी दिखा देता हूँ, 19 प्लस की एवरेज गाड़ी दे रही है, ट्रिप से ऊपर का है। तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज का मसला नहीं, मसला है आपका। दूसरे नंबर पे विजल, जो इसने लोगों को मार्केट में डरा के रखा हुआ है, डीसीटी ट्रांसमिशन। लोग बोलते हैं इसका गेयर उड़ जाता है, बिल्कुल इसका गेयर उड़ जाता है, लेकिन वो गेयर उड़ता है मालिक की गलती की वजह से। इसमें कुछ तो प्रिकॉशंस मालिक ने लेनी है, जो ड्राइवर है इस गाड़ी का। दूसरी, इसकी मेंटेनेंस है जो आप लोग नहीं करते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दूसरी गाड़ियों में मौजूद नहीं होती, लेकिन इस गाड़ी में उस चीज़ की मेंटेनेंस होती है, आपको पता नहीं है, गेयर उड़ जाता है और बाद में बोलते हैं जी विजल गाड़ी अच्छी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ये बहुत अच्छी है। मेरे पास इससे पहले एक ब्लैक विजल थी जिसको मैंने 18 माह में 1,35,000 किलोमीटर चलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ था उसको। दो टॉपिक कवर करने, एक तो फ्यूल एवरेज, दूसरा टॉपिक है विजल डीसीटी ट्रांसमिशन। बिल्कुल डीसी ट्रांसमिशन एक बहुत फ्रजाइल ट्रांसमिशन है। विजल का गेयर उड़ जाता है? नहीं, विजल का गेयर नहीं उड़ता, विजल का क्लच उड़ता है। लेकिन जब इसका क्लच उड़ जाता है तो क्लच अकेला नहीं मिलता, आपको साथ में गियर भी बाय करना पड़ता है। पहले तो हम प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं ड्राइवर की। देखें, गर्मियां, ये गाड़ी इतने सख्त मौसम के लिए नहीं बनी गई, ये डिज़ाइन ही नहीं है। जापान में इतनी गर्मी मेरे ख्याल में होती भी नहीं है। तो इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है गेयर का, वो तकरीबन 300 प्लस है, ग्रेड है जो मैंने नेट पर रिसर्च की है। और जब वो इतनी गर्मी के अंदर 45-50 सेंटीग्रेड के ऊपर इसका 300 मिलता है, तो 350-400 चला जाता है। और ये गाड़ी इतना टेम्परेचर सर्वाइव नहीं करती, इसका क्लच उड़ जाता है। तो जब भी जून जुलाई की गर्मियाँ आ जाएं तो आपने वैसे मांडे, दोपहर के ताम तो बिल्कुल नहीं मारने, शाम को आप गाड़ी जिस तरह मर्जी चलाएं, कोई मसला नहीं है। आपने देखा होगा मोस्टली गाड़ी दोपहर के टाइम खराब होती है, मोटरवे पे जा रहे हैं, अचानक गाड़ी को रेस दी है, किसी से भी गाड़ी गुजर गई, आपके अंदर का शैतान जागा, आपने रेस दी और आपकी गाड़ी को कम पै गया। इसीलिए जून जुलाई की गर्मियों में अपनी गाड़ी को भूल जाएं। ये समझ लें 660 सीसी ऑल्टो है जो भागती नहीं है। जून जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने गाड़ी को बिल्कुल मत भगाएं। दूसरे पर बात आ जाते हैं इसका क्लच अब उड़ता नहीं है। पहला तो ओवर स्पीडिंग या क्लच पे लोड डालने की वजह से। दूसरा जो मेन इशू है, इसमें एक ऑयल आता है डॉट फॉर ऑयल। डॉट फॉर ऑयल पाकिस्तान के मैकेनिक्स के मुताबिक 1 लाख किलोमीटर चलता है, कुछ बोलते हैं चेंज करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। होंडा जापान के मुताबिक डॉट फॉर ऑयल हर ऑयल चेंज, मतलब गेयर ऑयल चेंज के साथ चेंज होगा, और वो 40,000 किलोमीटर है। साथ में एक और मिथ भी है कि गेयर इसका ऑयल लाख किलोमीटर के बाद चेंज करवाना है, 60,000 के बाद चेंज करवाना है। बड़ा थोड़ा सा ऑयल पड़ता है, 1.5 लीटर ओनली। एवरी 40,000 किलोमीटर के बाद आपने लाजमी चेंज करवाना है, नहीं तो फिर आपने गेयर ही चेंज करवाना है, मसला कोई नहीं, फिर भी चेंज करवा लेंगे। डॉट फॉर ऑयल आपने 40,000 नहीं, इतने हार्श वेदर की वजह से वो इतना सर्वाइव नहीं करता। ये ब्रेक ऑयल है डॉट फॉर ऑयल, मैगमन का या लिक्विड मोली। मैगमन का डलवा लें ज़्यादा बेहतर है। सिकन का भी आता है, गार्ड का भी आता है, गार्ड की तरफ ना जाए। मैगमन बहुत अच्छा ऑयल है, 17 समथिंग की इसकी बोतल आएगी, 350 ml की। वो बोतल 250 ml एक बार में डल जाती है, मतलब 2 बोटल्स लेंगे, 3 बार आपका डॉट फॉर ऑयल चेंज हो जाएगा। लोकेशन क्या है मैं आपको गाड़ी में दिखा देता हूँ। चेंज कैसे करना है, घर में आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, सर्च करने थोड़े हाथ लाएं। ऑयल उसकी टोटल जो कॉस्ट आती है तकरीबन 2000 आती है। एवरी 10,000 किलोमीटर के बाद लाजमी चेंज करवाएं जून जुलाई की गर्मियों में, एवरी सेकंड ऑयल चेंज के बाद। और अगर आपकी गाड़ी दोपहर के टाइम ज़्यादा नहीं चल रही, कभी कभी निकलती है, तो फिर आप उसको 15,000 के बाद चेंज करवा सकते हैं। सर्दियों में 20,000 आराम से चलाएं, लेकिन 20,000 से आप ऊपर नहीं जाना। अब हम थोड़ी प्रमोशन कर लेते हैं अपने बिजनेस की। ये विजल 2016 मॉडल, वही अंडे वाली शेप है, बहुत ही गंदी, बहुत ही भद्दी शेप है, लेकिन हम इसको ओरिजिनल पार्ट्स के साथ 2020, 2019, 2018 में ये मॉडल आ गया था, उसके अंदर अपलिफ्ट कर दिया है ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। अगर आप भी अपनी अंडे जैसी विजल को ओरिजिनल पार्ट्स के साथ अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। हम सिर्फ लाहौर बेस्ड है, लाहौर की गाड़ी को डील करते हैं। अगर आप लाहौर आ सकते हैं तो हमें मसला कोई नहीं है। एवरी पार्ट ओरिजिनल होगा, किसी किस्म का कोई एरर, कोई मेल फंक्शन कुछ नहीं करेगी गाड़ी। इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, सिर्फ देखने की शो नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉपर अपलिफ्ट करना है। गाड़ी 2.5 साल पहले अपलिफ्ट हुई है, इसमें किसी किस्म का कोई देखिए वेरिएंट ज़ीरो है, क्योंकि पार्ट्स ओरिजिनल हैं, जेन्युइन होंडा के। डॉट फॉर ऑयल का मैंने आपको बता दिया। अब इसमें गेयर ऑयल कौन सा चेंज होना है, एवरी 40,000 किलोमीटर के बाद आपने इसका गेयर ऑयल चेंज करना है। जापान डालें, अमेरिकन डालें, बिल्कुल ना अपने वो नहीं डलवाने। पहली बात तो 2 नंबरी पाकिस्तान सबसे आगे हम करने में, तो वो 2 नंबर ऑयल आप जज नहीं कर सकते हैं 1 नंबर है या 2 नंबर है। तो ओरिजिनल होंडा का वाइट कलर की पैकिंग आती है 1 लीटर की ATF ऑयल। आप इसमें और मज़े करें, 1.5 लीटर डलता है टोटल। कॉस्ट भी उसकी कुछ ज़्यादा नहीं है, 5-6 हज़ार में आपका ऑयल चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह।
ये टोटल 3 प्रिकॉशंस हैं। एक तो जून जुलाई की गर्मियों में दोपहर में हम मांडे नहीं मारने गाड़ी को। दूसरा इसका डॉट फॉर ऑयल जो क्लच ऑयल है वो एवरी 20,000, 15,000, 10,000 के बाद अपनी माइलेज के मुताबिक अपने हिसाब से अगर गाड़ी प्यार से चलाते हैं 20,000 भी चलाने का कोई मसला नहीं है। चेंज करवाएं कोई पैसे नहीं है, 1500 2000 से कुछ नहीं होता। 2.5-3 लाख रुपए का गेयर डलवाने से बेहतर है। और एवरी 40,000 किलोमीटर के बाद आपने अपनी गाड़ी का गियर ऑयल चेंज करवाना है, या 3 साल, अगर 3 साल में 40,000 किलोमीटर नहीं चली तो फिर भी आपने गियर ऑयल चेंज करवाना है। लाइफ उसकी 3 साल होती है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको इसकी एवरेज अंदर से दिखा देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं हूँ ज़िशान महमूद। अल्लाह हाफिज़।